नमस्कार सभी को। आज का जो हमारा विषय है ये है व्यंजन संधि। इसका पहला भाग आज करेंगे। इसकी परिभाषा हम जानते हैं कि जब जुड़ने वाली दो ध्वनियों या वर्णों में से एक व्यंजन और दूसरा स्वर हो या दोनों व्यंजन हो तो इनके मेल से होने वाले विकार या बदलाव को व्यंजन संधि कहते हैं। इनके मेल की तीन स्थितियां यहाँ देखें आप। व्यंजन का स्वर से मेल, दिक प्लस अंबर। यहाँ जो क है ये व्यंजन है, यानी आपको पता है कि व्यंजनों में अस्वर मिला रहता है। ये क के साथ जो हलचल लगा है इसका मतलब इसमें अस्वर नहीं है, ये मूल वर्ण है या मूल व्यंजन है। तो ये व्यंजन क व्यंजन है और इधर स्वर है, इनके दोनों के मेल से ये संधि हुई है दिगंबर, ये व्यंजन संधि है। इसी तरह दूसरी स्थिति है स्वर का व्यंजन से मेल। स्वर और व्यंजन, एक तरफ स्वर हो दूसरी तरफ व्यंजन, जैसे परिणाम। यहाँ रा के साथ ई की मात्रा स्वर है, आगे नाम ना है और ये हो गया इसका संधि, इसकी संधि की परिणाम। तीसरी जो स्थिति है व्यंजन का व्यंजन से मेल, मतलब दोनों तरफ व्यंजन, जैसे उत है त में हलचल लगा हुआ है, हलंत है और ये स्वर नहीं है इसमें, इसका त व्यंजन आ गया, आगे चा, ये भी व्यंजन है, दोनों के मेल से यहाँ संधि हुई है उच्चारण। इन तीन स्थितियों में व्यंजन संधि होती है। तो इसका जो पहला नियम हम आज पढ़ेंगे अभी कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। हमारे व्यंजनों में 5 वर्ण होते हैं, जैसे देखें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तावर्ग। इनके जो पहले वर्ण हैं, कवर्ग का का है, इसी तरह चवर्ग का चा, टवर्ग का टा, तवर्ग का ता, पावर्ग का पा। इनका तीसरे वर्ण में बदलना, इनके तीसरे वर्ण में इनकी स्थिति बनती है, ये अपने आप को बदलते हैं। कब? जब इनका मेल, पहले वर्ण का मेल जब तीसरे चौथे वर्ण में किसी भी वर्ग का ये तीसरा चौथा, जैसे कवर का तीसरा है क ग और ग, चा का है ज ज, टा का है इसमें ठा छोड़कर आगे वाला दूसरा छोड़कर ड और ढ, ता का द ध और पा का है ब म। तीसरा चौथा वर्ण किसी वर्ग का हो या कोई स्वर हो या फिर या और वाह हो, इनके साथ जब मेल होता है वर्ग के पहले वर्ण का तो ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, यानी कि अपने वर्ग के तीसरा जो वर्ण होता है उसमें बदल जाता है। का गा में बदलेगा, च जा में बदलेगा, टा जो है ड में बदलेगा। ये सभी हल इनके साथ लगा हुआ है, मतलब ये हल सहित है, इनमें ये आधे हैं सभी, मुझे मूल व्यंजन जो होते हैं इनके साथ हलचल लगा ही रहता है। इसी तरह त जो है ये अपने तीसरे वर्ण दा में बदलेगा और पा अपने तीसरे वर्ण बा में बदलेगा। इनका मेल चाहे किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से हो या किसी स्वर से हो या और वा से हो। आप उदाहरणों द्वारा इनको देखते हैं। क का ग होना, क का अपने तीसरे वर्ण ग में बदलना, क का ग में। दिक प्लस अंबर, यहाँ क है और उसका मेल यहाँ स्वर अ से है और इस तरह से का के स्थान पर जो नियम है, अगर इसके बाद कोई स्वर होता है ये तीसरे अपने ग में बदलेगा, यहाँ हो जाएगा ग स्वर के बिना, और इसके साथ जब अ मिलेगा जो पूरा गा हो जाएगा और उसके साथ जो अनुस्वार बोलेगा दिगंबर, दिक प्लस अंबर दिगंबर। इसी तरह दिक प्लस गज, यहाँ का के बाद ग है, ये कावर का ही तीसरा है, क ख ग तीसरा वर्ण है और नियम के अनुसार इस का यहाँ भी ग हो जाएगा स्वर के बिना, ये ग हो गया, आगे दूसरा ग आ गया दिग्गज। वाकदान, यहाँ का के आगे दा है, ये तावर का तीसरा है, त थ दा, और इस तरह से नियम के अनुसार यहाँ क का स्थान पर इसका तीसरा वर्ण जो गा है ये हो जाएगा इस तरह से स्वर के बिना, और ये हो जाएगा इस संधि होगी इसकी वागदान। चा का जा, चा का तीसरा वर्ण जा में बदलना। अच प्लस अंत, यहाँ चा है और उसके आगे अस्वर है, ये चा जो है अपने नियम अनुसार तीसरे में जा में बदलेगा,
ये जा स्वर रहित होगा, स्वर के बिना। लेकिन जब इसके साथ अ मिल जाएगा तो ये जा पूरा हो जाएगा और उसके साथ अनुस्वार वही रहेगा। अच प्लस अंत अजंत, ज का जा हो जाएगा यहाँ। ट का ड, षट प्लस दर्शन, षट प्लस दर्शन, यहाँ ट का तीसरा है, इसके आगे द है, ट त थ द, ता वर्ग का तीसरा वर्ण, और ये ट है अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा, इसका हो जाएगा ड, षड दर्शन, ये डा के साथ हल चिन्ह लगा हुआ है। षट आनन, षट आनन, आगे आस्वर आ गया और टा जो अपने तीसरे वर्ण डा में बदलेगा, यहाँ भी षट प्लस आनन होगा षडानन, ये इसकी संधि होगी। तो आगे ता का अपने तीसरे वर्ण दा में बदलना, ता का दा में। जगत प्लस ईश, जहाँ ता व्यंजन है आगे ईश्वर है, तो ये हमने लिखा हुआ है कि तीसरे चौथे वर्ण या स्वर, कोई स्वर यहाँ ई है, तो जगत जो है ये ता है, ये अपने तीसरे वर्ण दा में बदलेगा। जगदीश, इसके स्थान पर ता के स्थान पर दा हो गया, स्वर के बिना इस तरह से होगा, और इसके में ये ई की मात्रा मिल गई, ये हो गया जगदीश। तत् प्लस भव, ये ता के बाद पा वर्ग का तीसरा बा है, पा पा ब, तो ये ता बदलेगा अपने तीसरे दा में। तद्भव, तत् प्लस भव तद्भव। उत प्लस घाटन, घाटन, ता के बाद का वर्ग का तीसरा है ये ग, तो ये हो जाएगा ता का दा, उद्घाटन। उत प्लस यम, ये ता के बाद हमें या भी लिखा हुआ है कि अगर या आ जाए तो ता अपने तीसरे वर्ण में दा में बदलेगा, ये हो जाएगा उत प्लस यम उद्यम। सत प्लस धर्म सद्धर्म, जो दा आ गया, ता वर्ग का ही दा है ये, ता थ ध, और जो सत प्लस धर्म सद्धर्म, ये दा स्वर के साथ ही रहे, इसके स्वर के बिना रहेगा, हल चिन्ह यहाँ लगा रहेगा। तो आगे पा का अपने तीसरे वर्ण बा में बदलना, पा का बा में। अप प्लस जा, पा के बाद जा है, ये चा वर्ग का चौथा वर्ण है जा, इसलिए पा जो है अपने तीसरे वर्ण बा में बदलेगा, यहाँ हो जाएगा अब्ज। अप प्लस जा अब्ज। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा है जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।